और बच्चों कैसे हो? प्रोजेक्टाइल मोशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया? चलो आ जाओ, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, हम लोग ना अब ये ज़्यादा फोकस करेंगे कि किसी भी टॉपिक पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। और जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, देखो सपोज करो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, राइट। किसी भी गिवन इंस्टेंट पे एक कोई पाथ है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो किसी टाइम t इक्वल 0 पे, एट t इक्वल 0 पे सपोज करो पार्टिकल कहाँ पे है, a पर है। a एट t इक्वल 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, और वो इस पाथ पे मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, b पे। कब? एट t इक्वल t पे। ठीक है, तो एक बात देखो, जब वो ए पर है तो पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर बी ए क्या होगा, ये हो जाएगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यही होगा ना। अब देखो यदि बी और ए का पोजीशन, यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ए और बी पोजीशन भी चेंज कर रहे होंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए। यदि वेलोसिटी भी चेंज करने लगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। अब देखो जो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर रहे थे, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर रहे थे, उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग रिलेटिव मोशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो हम लोग v केवल लिख रहे थे, अब v की जगह क्या लिखेंगे, b वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पोजीशन और ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि अच्छा इसको हम लोग अप्लाई करके रिलेटिव मोशन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये देखो दो क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए 20 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड मूव कर रहा है, और एक अनदर ऑब्जेक्ट बी है जो कि इसकी तरफ मूव करके आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। किसी इंस्टेंट पे उनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, राइट। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल मीट विथ ईच अदर, एट व्हाट टाइम दे विल मीट विथ ईच अदर, पहला क्वेश्चन। और सेकंड, जब वो मीट करेंगे ना तो ए और बी कितना सेपरेशन चलेंगे। ठीक है ना, ए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, बी कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये भी हम लोग साथ में फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे या हम लोग ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। हाँ, सपोज करो हम लोग ए पे बैठ जाए, हम लोग ए के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्या हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, राइट। अब राइटवर्ड डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। तो अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए, राइट। अब इसके वैल्यूज को रखें इन मैग्नीट्यूड टर्म, तो वी बी इज वॉट, -40 माइनस वी ए इज वॉट, 20, सो इट कम्स आउट टू बी 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी हम इस पे यदि बैठ जाएं तो हमें क्या लग रहा है कि ये मेरी तरफ भाग करके आ रहा है, बी ऑब्जेक्ट मेरी तरफ भाग करके आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, राइट। अभी इनके बीच में सेपरेशन कितना है, 200 मीटर। जब ये इससे यहाँ पे मिल लेगा तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। तो देखो डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा, वी बी ए इंटू टी। हमें टाइम निकालना तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, राइट। तो डी बी ए, अभी इनके बीच का सेपरेशन कितना, 200 इक्वल्स वी बी ए 60 इंटू टी, राइट। सो टी इज हाउ मच, 200/60, यानी ये कितना मिल गया, 10/3 सेकेंड पे दे विल मीट विथ ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब वो मीट कर रहे हैं ना तो ए कितना डिस्टेंस मूव किया और बी कितना डिस्टेंस मूव किया, है ना। ए कितना डिस्टेंस मूव किया और बी कितना डिस्टेंस मूव किया, वो निकालना आसान है। देखो
ये ए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एक्स ए इक्वल्स 20 इंटू टाइम पता ही है 10/3। सिमिलरली हम इसके लिए निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल टाइप के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अनदर क्वेश्चन एक कंसीडर कर रहे हैं, ए बी और सी तीन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तीन व्हीकल है, तीन कार है। हाँ, A and B are moving in the same direction with same speed, 40 km per hour and 40 km per hour, right? Third car C is coming from opposite direction with a speed of 60 km per hour. At a given instant, separation between A and B car is 1 kilometer and separation between car and B is the same, that is 1 kilometer. ठीक है? अब क्या होता है ना, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ये इससे भी मीट करेगा और वो फिर इससे भी मीट करेगा, सी है ना। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कार ए का ड्राइवर ये डिसाइड करता है कि बी को ओवरटेक करना है। किसको ओवरटेक करना है? बी को ओवरटेक करना है बिफोर बी एंड सी मीट विथ ईच अदर, है ना। तो इसको कितना मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना चाहिए सो दैट इट कैन ओवरटेक कार बी बिफोर कार बी एंड सी मीट्स टू अवॉइड कॉलिजन, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे भाई, इनका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ये कांस्टेंट से मूव कर रहे हैं। किसको एक्सेलरेट करना है? ए को एक्सेलरेट करना है ना। सपोज करो इसने ए से एक्सेलरेट किया, किससे एक्सेलरेट किया? ए से एक्सेलरेट किया, राइट। अब देखो क्या है, बी से ही ए भी मिल रहा है, बी से ही सी भी मिल रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि हम बी से ही पूरे मोशन को ऑब्जर्व करें। ठीक है, हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा कि बी से ही दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करें। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, ऑलरेडी डेवलप है बट एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है ना कि ए का कितना मिनिमम एक्सेलरेशन हो ताकि ए इसको ओवरटेक कर ले बी और सी के मिलने से पहले, या एटलीस्ट उस मोमेंट पे उसको ओवरटेक कर ले, राइट। तो पहले ये फाइंड आउट करना होगा ना कि बी और सी मिलेंगे कब, तो कॉमन हमारे लिए कौन है? बी है। तो चलो बी के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? वीसी माइनस बीबी होगा। तो वीसी बी तुम्हें क्या मिल जाएगा? वीसी इज -60 - 40, कितना आ गया? -100 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो किस टाइम पे मिलेंगे? देखो डिस्टेंस इक्वल्स डी सी बी इक्वल्स वी सी बी इंटू टी, राइट। तो डिस्टेंस कितना है भाई? 1 इक्वल्स वी सी बी कितना है? 100, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, इंटू टी, मतलब टी इक्वल्स कितना आ गया? 1/100 आर। मतलब बी और सी कब मीट करें? व्हेन दे विल मीट विद ईच अदर एट अ टाइम ऑफ 1/100 आर पे, ठीक है। यानी ए को इतना मिनिमम एक्सेलरेशन रखना होगा, ताकि इस टाइम या इस टाइम से जस्ट पहले वो ओवरटेक कर जाए तो वो सेफली निकल जाएगा, राइट। तो अब देखो बी पे ही बैठ करके हम लोग ए को ऑब्जर्व करें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, राइट। इट कम्स आउट टू बी 0 क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? ए ए माइनस ए बी, करेक्ट। सो ए बी इज व्हाट? ए पता है हमें कितना? ए, और ए बी कितना है? 0, यानी ये कितना आ गया? ए आ गया, राइट। अब देखो डी ए बी इक्वल्स यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ये जो अप्लाई करना है हमें, राइट। तो देखो डी ए बी कितना है भाई? 1 किलोमीटर। यू ए बी कितना है? 0 प्लस हाफ इंटू ए, ये आया ना, इंटू टी स्क्वायर कितना है भाई? 1/100। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। इतना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए टू सो दैट ए विल ओवरटेक कार बी बिफोर बी एंड सी मीट्स, राइट, टू अवॉइड कॉलिजन। तो इस टाइप के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। सेम डायरेक्शन से जाए, अपोजिट डायरेक्शन से आए, या कोई पीछे की डायरेक्शन से कोई अनदर कार चली है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हर जगह हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ये अप्रोच को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेम इक्वेशंस को हम लोग यूज किसके लिए कर सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, राइट। तो उसको भी एक बार हम लोग समराइज कर लें पहले, ठीक है।
अब देखो रिलेटिव मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग y एक्सिस के अलोंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अलोंग y एक्सिस। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अलोंग y एक्सिस। तो y यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर कंसिडरिंग द थिंग्स अलोंग y एक्सिस, करेक्ट। सेम चीज है, चलो उसको हम लोग इक्वेशन में, क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। सपोज करो ग्राउंड से दो ऑब्जेक्ट बी और ए को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया, किधर, ऊपर की तरफ। बी को प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकंड से, ए को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड से, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट एनी इंस्टेंट। जैसे सपोज करो क्या बोल दिया, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट, टाइम ले लेते हैं, एट टी इक्वल्स 1 सेकेंड पे, राइट। सिमिलरली बोल दिया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, एक तो ये क्वेश्चन हो गया ए पार्ट, राइट। या ये सपोज करो हम लोग बी पार्ट कंसीडर कर लें इसको, और ए पार्ट में इसने दिया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टी इक्वल्स 1 सेकेंड पे, है ना। ये क्या निकालने को हम लोग क्वेश्चन किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग सिंपली मोशन अलोंग वाई एक्सिस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या अप्रोच डेवलप करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन, है ना। तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला काम, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया उसको लिखें। तो क्या क्या दे रखा है भाई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए होगा, है ना। तो यू बी ए क्या मिल जाएगा बताओ, यू बी कितना भाई 40 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी हम ए पे बैठ जाएं तो हमें क्या दिखेगा कि बी ऊपर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, राइट। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस ए, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट में 0 मिलेगा ऑब्वियसली, राइट। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो एक्सेलरेशन बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या है 0, मतलब थ्रू आउट द मोशन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा जितना पहले था। पहले कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोजीशन निकालने के लिए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो अब हम लोग इसमें रख दें, किसमें, वेलोसिटी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। ये टर्म तो 0, तो वाई बी ए क्या हो जाएगा बताओ, यू ये कितना है 20, किस टाइम पे कह रहा है निकालने के लिए 1 पे, तो ये तुम्हें मिल जाएगा 20 मीटर। मतलब t इक्वल्स 1 सेकेंड पे b और a के बीच का जो सेपरेशन होगा, राइट, b कहीं यहाँ पे a कहीं यहाँ पे, तो इनके बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन है वो कितना होगा 20 मीटर, किस इंस्टेंट पे 1 सेकेंड पे। क्लियर है ये चीज। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जैसा मान लो कोई एलिवेटर है, क्या है ये एलिवेटर, और एलिवेटर का जो हाइट दे रखा है वो कुछ h दे रखा है, और किसी इंस्टेंट पे ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना चालू किया, किधर एक्सेलरेट करना चालू किया, ऊपर की तरफ, किस एक्सेलरेशन से, a से। उसी इंस्टेंट पे क्या हुआ कि यहां से ना एक बोल्ट खुल करके और नीचे की तरफ गिरा, बोल्ट खुल करके नीचे की तरफ गिरा। तो क्वेश्चन में इसने सिंपली ये पूछा कि ये इसको बोल्ट को यहां से यहां तक ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, ग्राउंड तक आने में, ग्राउंड मतलब इसके ग्राउंड, एलिवेटर के ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, राइट। तो देखो एट t इक्वल्स 0 पे, एट t इक्वल्स 0 पे जो एलिवेटर का वेलोसिटी कितना है 0, राइट। यानी कि जो ये है कौन, बोल्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा 0, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को अगेन हम लोग दोनों के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं और एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को का अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करें, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली दोनों का 0 होगा, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना भाई 0, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये क्या होगा, ए बी
माइनस ए ई होगा, है ना। अब देखो ए बी ई निकालें, ए बी ई निकालें तो ए बी कितना है, मतलब बोल्ट का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। जी यहां से छूटने के बाद, यहां से खुलने के बाद बोल्ट का मोशन कैसा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो, कैसा हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस जी, और एलिवेटर का कितना है ए, तो ये कितना मिलेगा, माइनस जी प्लस ए। गॉट इट। अब देखो हम लोग लगाते हैं वाई बी ई इक्वल्स यू बी ई टी प्लस हाफ ए बी ई इंटू टी स्क्वायर, राइट। ये बताओ ये कितना है, माइनस एच है, ये टर्म जीरो प्लस हाफ इंटू ये टर्म कितना है, माइनस को बाहर कॉमन ले लो तो माइनस जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, टी का वैल्यू हो जाएगा √2h अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। यानी कि इतने टाइम में एलिवेटर, इतने टाइम में ये जो बोल्ट है कहाँ को स्ट्राइक करेगा, एलिवेटर के सरफेस को स्ट्राइक करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसमें दूसरी चीजें ये भी पूछ सकता है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड आउट, कितना कवर किया, ये भी चीज तुम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता था कि भाई किसी इंस्टेंट के बाद, मतलब t=0 पे ये नहीं खुला बोल्ट, बल्कि कुछ टाइम के बाद खुला, जैसे t=t पे ये खुला, राइट। तो देखो t इंस्टेंट पे ये एलिवेटर कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, मतलब ये कुछ ऊपर की तरफ जा रहा होगा v से, या सपोज करो v0 से। तो जब एलिवेटर से ये कौन बोल्ट खुलेगा तो बताओ उसका स्पीड क्या होगा, क्या वो डाउनवर्ड सीधा नीचे की तरफ जाएगा, नहीं। इनर्शिया की वजह से इसके पास भी ऊपर की तरफ स्पीड होगा v0, और ये ऊपर जाकर के यूं नीचे आएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे जीरो कंसीडर कर रहे हैं अब यहाँ पे, हालांकि अभी भी वो जीरो ही होगा क्योंकि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका जो तुम इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है कि ये कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एलिवेटर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सेम अप्रोच को फॉलो करके हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या था, रिलेटिव मोशन इन, एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव मोशन इन 1D है, रिलेटिव मोशन इन 1D है। इसमें थोड़ा और अप्रोच बढ़ाते हैं हम लोग, देखो आगे। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये क्या है, जैसे सपोज करो एक ये दो ऑब्जेक्ट ए और बी, ठीक है, ए ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है, इनका एंगल वगैरह सारा कुछ दे रखा है, और किसी इस इंस्टेंट पे इनके बीच का सेपरेशन डी है, ठीक है। तो देखो v का दो ए और बी का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो अलोंग द लाइन है, हमें यहाँ पे किससे मतलब है, अलोंग द लाइन कंपोनेंट से मतलब है। तो इसका अलोंग द लाइन कंपोनेंट कितना होगा, वी ए कॉस थीटा ए होगा। सिमिलरली वी बी का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, वी बी कॉस थीटा बी होगा, करेक्ट। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा इसकी वजह से इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, किसके अलोंग, अलोंग लाइन ज्वाइन। तो ये क्या लिखेंगे, देखो वी बी कितना होगा, ये डायरेक्शन यदि हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये लिख दिया माइनस वी बी कॉस थीटा बी माइनस वी ए कॉस थीटा ए, यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन ले लो तो ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यदि हम बी पे बैठ जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि ए मेरी तरफ ऐसे मूव करके आ रहा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि किस इंस्टेंट पे व्हेन दे विल मीट विथ ईच अदर। तो देखो इनका जो सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो ये है, तो किस टाइम पे मिलेंगे, t इक्वल्स हो जाएगा d अपॉन वी बी ए। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, d अपॉन ये, दिस इज व्हाट, वी बी कॉस थीटा बी प्लस वी ए कॉस थीटा ए, ये मिल जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन दे विल मीट विथ ईच अदर, राइट। सिमिलरली यदि वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से इनके बीच का सेपरेशन बढ़े, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये निकाल सकते हैं। अच्छा इसका यूज क्या है, इस ऐसे अप्रोच का, एक तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस में को सॉल्व करते समय हम लोग यूज कर सकते हैं, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तुम लोग पहले कर चुके हो ऑलरेडी, फिर भी एक बार यहाँ पे रिवाइंड कर लेते हैं।
जैसे सपोज करो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद ईच साइड लेंथ डी, ठीक है। ए बी को पकड़ना चाहता है, बी सी को, सी ए को, ठीक है, और सब एक दूसरे की तरफ वी स्पीड से भागना चालू किए, वी स्पीड से भागना चालू किए। व्हेन दे विल मीट विथ ईच अदर, राइट राइट। तो देखो जब ये यहां पर होगा तब ये यहां पे, फिर ये यहां पे। तो अब देखो इसका जो अब डायरेक्शन होगा वो इसके अलॉन्ग होगा, इसका इसके अलॉन्ग होगा और इसका इसके अलॉन्ग होगा, ऐसा ही होगा ना। फिर थोड़े ही इंस्टेंट के बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब ये ऐसे फोकस करेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होंगे सब, दे विल मीट विथ ईच अदर, पाथ इसका कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अब देखो इनिशियल कंडीशन पे ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है और ये एंगल कितना है बताओ, 60 डिग्री है। तो v का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ क्या हो जाएगा v cos 60 मीन्स v/2, और हमें किस कंपोनेंट से मतलब है, उस वही कंपोनेंट से मतलब है ना विच इज अलॉन्ग लाइन जॉइन। तो लाइन जॉइन के अलॉन्ग कौन कौन सा हो गया, v और v/2 हो गया, राइट। तो देखो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या मिलेगा तुम्हें, vb माइनस va मिलेगा, राइट। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, vb कितना है बताओ, vb कितना है, इसके अलॉन्ग v/2 है, डायरेक्शन इधर की तरफ है, लिख दिया क्या माइनस v/2 माइनस v, तो कितना मिल गया माइनस 3v/2। तो ये तो डायरेक्ट माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा जब ये अभी इनके बीच का सेपरेशन कितना है भाई, d है। व्हेन दे विल मीट विथ ईच अदर देन दैट सेपरेशन बिकम्स हाउ मच, 0। तो टाइम t इक्वल्स क्या हो जाएगा d/vba। तो ये क्या मिलेगा d/3v/2 यानी 2d/3v। इतने टाइम पे दे विल मीट विथ ईच अदर। तो देखो इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ये एप्लीकेशन पार्ट आया, राइट। तो ऐसे ही ये तो ट्राइंगल है, इसकी जगह कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए, है ना, रेक्टेंगुलर कोई शेप बन जाए, या पेंटागन बन जाए, या हेक्सागन बन जाए, और उस पर पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करना चालू करें, तो सेम अप्रोच से हम लोग ये चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। चलो अब हम लोग आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। हाँ सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ए वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइटवर्ड जा रहा है। डायरेक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, सपोज करो ये मेरा ईस्टवर्ड है तो ये ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है। सेम टाइम पे अनदर कोई कार बी है, अनदर ऑब्जेक्ट है बी, कार ले लेते हैं, कार बी दिस इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विथ वेलोसिटी बी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बताओ जरा यदि हम ए के अंदर बैठ जाएं, कार ए के अंदर बैठ जाएं और बी को हम ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो वेलोसिटी ऑफ बी डायरेक्टली क्या करें ना, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। किस में लिख लो, वेक्टर फॉर्म में। तो भाई ये देखो फर्स्ट अप्रोच को हम लोग फॉलो करें तो ये डायरेक्शन को यदि हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करें, राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई कैप। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस आई कैप ऑब्वियसली। ये ऊपर की तरफ मेरा बाई कन्वेंशन पॉजिटिव होता है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा नेगेटिव, राइट। यानी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ऊपर यदि हम जे लें तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस जे, राइट। तो इसको यदि हम लोग वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें देन दिस कैन बी रिटन एज VA वेक्टर इक्वल्स VA आई कैप एंड VB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ, VB वेक्टर को लिख सकते हैं VB माइनस जे कैप। अब हम क्या जानना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जानना चाहते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, VB माइनस VA होगा, ठीक है। तो VBA को अब यहां पे रख दें, राइट। देखो VB कितना मिलेगा बताओ, VB है ये ना, तो VB माइनस जे कैप माइनस VA VA आई कैप, यही है ना। अब देखो जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है ये I भी निगेटिव है और G भी निगेटिव है, राइट। यानी इसका हम देखें तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा ना कि A जो है वो ऐसे है, A जो है ऐसे है, राइट, माइनस आई कैप, दिस इज VA, और VB क्या है, ये भी नेगेटिव है यानी ये हो गया माइनस VB। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हें ये मिल रहा है ना। तो VBA जो तुम्हें मैग्नीट्यूड में मिलेगा, VBA का जो तुम्हें मैग्नीट्यूड मिलेगा ये क्या मिलेगा, रूट ओवर VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर, यही मिलेगा ना, राइट। अच्छा डायरेक्शन हम निकालना चाहें तो ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है,
ये हम थीटा सपोज कर लें, ये हम थीटा सपोज कर लें, तो tan थीटा इक्वल्स बताओ क्या हो जाएगा, VA अपॉन VB, V अपॉन VB हो जाएगा, राइट। यानी देखो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो वर्टिकल से कैसे बना रहा है, ऐसे, मतलब तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये जो कार है वो ऐसे आ रही है, कितने एंगल पे, कितने एंगल पे, एट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स VA अपॉन VB। गॉट इट। सेकेंड अप्रोच हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोग रिलेटिव जो हम लोग वेक्टर का डिफरेंस सीखे हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो दो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास कितने मेथड होता है, दो ना, एक ट्राइंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, राइट। तो तुम्हारी इच्छा, तुम किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करें, हमें क्या निकालने को बोल रहा है भाई, हमें बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने को, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज VB माइनस BA, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आगे देखो VBA को कैसे लिखे हम, VBA को कैसे लिखे हम, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो VB में माइनस BA को ऐड करना है। तो पहले किसको ड्रॉ करें, VB को, ये लो VB को पहले ड्रॉ किया, राइट, जैसा यहां पे बोल रहा है। उसमें किसको ऐड करना है, माइनस BA को, ये VA है तो इधर तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस BA मिल जाएगा, राइट। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ये चीज देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हो। यहां पे तो मान लो जैसे वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दिया है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है वेलोसिटी ऑफ बी बोल दे ए के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले निकालने को, और डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन दे दे, तो वो भी हम लोग इसी अप्रोच को फॉलो करके निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक अप्रोच है, राइट। तो वो तुम्हारी इच्छा, तुम चाहे इसके, जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट ए है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और कोई बी ऑब्जेक्ट है, कोई बी ऑब्जेक्ट है और इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कुछ ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कुछ ऐसा दे रखा है, विच इज एन एंगल थीटा। अब बोला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए ये मालूम VA, राइट, VA आई कैप। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, दो कंपोनेंट है इसके, इधर की तरफ कॉस वाला कंपोनेंट और इधर की तरफ साइन वाला कंपोनेंट। तो क्या लिख सकते हैं, VBA साइन थीटा आई कैप प्लस VBA कॉस थीटा माइनस जे कैप। अब देखो हमें VBA मालूम, VA मालूम, क्या निकालना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। तो VB क्या मिलेगा बताओ, VBA मिलेगा VBA प्लस VA, राइट। अब यहां पे रख दो, तो मैं VBA मालूम, VA मालूम, यहां से VB निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन से थोड़ा भी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा है, तो ये हमारा बेसिक मेथड है, इससे हम पूरे हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब आगे इसके वेराइटीज देखो। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है, यदि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u1 से किसी एंगल θ1 पे, राइट, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u2 एट एन एंगल θ2 पे, राइट। तो देखो जो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है ना, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है किसी भी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में वो क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, पता है कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यानी हम एक पार्टिकल पे बैठ जाए और हम दूसरे को देखें तो दूसरे का तुम्हें पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब इसमें देखो दो कंडीशंस हैं, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ u1 cos θ1 इक्वल्स u2 cos θ2, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल हैं, तो देन रिलेटिव पाथ कैसा तुम्हें दिखेगा, वर्टिकल लाइन दिखेगा, राइट। और उसकी जगह u1 sin θ1 यानी वर्टिकल कंपोनेंट यदि दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो जो उनका रिलेटिव पाथ बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ये चीज। अब आगे देखो इसमें, नेक्स्ट देखो
टाइप में रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। देखो सपोज करो अ मैन इज मूविंग on horizontal plane with some velocity vm, right, and rain is falling vertically downward vr, पॉपुलर क्वेश्चन है ना। तो हम लोग ये निकालते हैं ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, है ना। अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे ताकि वो सेफली निकल जाए, राइट। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगा। तो अगेन दो वेलोसिटी का ये क्या ले रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं दे रहे हैं ना। दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख करके इसको फाइंड आउट कर लें, या चाहे तो हम इसको वेक्टर एडिशन लॉ, यानी वेक्टर एडिशन लॉ मींस ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर लें। सपोज करो हम यहाँ पे सब आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखो जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हम वर्टिकल डायरेक्शन को के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई हमारा तो एक्स एक्सिस बोलते हो कि वो हमारा आई प्लेन है ना, वाई एक्सिस को ले रहे हैं, तो जेड एक्सिस ये वर्टिकल, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जनरली लगता है बच्चों को कि यार वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस कंसीडर करें। तो चलो हम यहाँ पे इसको क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, जेड एक्सिस कंसीडर कर ले रहे हैं, राइट। तो जेड एक्सिस का मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, राइट। या तुम एक्वेंटेड हो जे के साथ लेने के लिए ये डायरेक्शन को वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन है लेकिन, है ना। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार जब सॉल्व होता है तो क्वेश्चन आई जे के फॉर्म में आता है तो बच्चे बोल देते हैं साउथ वेस्ट, है ना, मतलब वो अम्ब्रेला को यूं लेकर के चलेंगे, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इसको जे ले रहे हैं तो जे किसके अलॉन्ग है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग है, हाँ। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर माइनस जे कैप हो जाएगा, राइट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वी एम आई कैप, राइट। अब हमें क्या लिखना है, वी आर एन लिखना है, तो वी आर एन को क्या लिख सकते हैं, वी आर एन को लिखेंगे माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप। क्लियर ये चीज। अब देखो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये है आई के डायरेक्शन में, आई का डायरेक्शन मतलब किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस वी एम है ना, और ये क्या माइनस वी आर, तो माइनस वी आर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही। तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। रिजल्टेंट मीन्स ये किसका, वी आर एन का। तो अब देखो इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वी आर एन हो जाएगा रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, है ना। और डायरेक्शन निकालना चाहो, ये एंगल सपोज कर लो थीटा है, ये एंगल सपोज करो थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स व्हाट, वी एम अपॉन वी आर, नहीं। तो देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा। यानी तुम्हें अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करना होगा, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन फॉल हो रहा है, तो तुम्हें वर्टिकल से थीटा इक्वल्स tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर पे अम्ब्रेला को होल्ड करके आगे की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो ये तो तब के कंडीशन में है जब जो रेन है वो किधर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि किसी और डायरेक्शन में रेन फॉल हो रहा हो, राइट। तो उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज करो रेन ना ऐसे जा रहा है एट सम एंगल थीटा, पहले से ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और मैन ऐसे ही है, मैन अभी भी ऐसे ही मूव कर रहा है। तो भाई सबके दोनों का जो वेलोसिटी है, पहले इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लें। तो देखो Vm क्या होगा, Vm तो हो जाएगा Vm आई कैप, Vr का दो कंपोनेंट, तो Vr को क्या लिख सकते हैं हम, Vr साइन थीटा आई कैप प्लस Vr कॉस थीटा माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस जे कैप ऑब्वियसली, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, Vr माइनस Vm, करेक्ट। तो देखो Vr कितना है, Vr है Vr साइन थीटा आई कैप प्लस Vr कॉस थीटा माइनस जे कैप माइनस Vm आई कैप, यही भी रहेगा ना। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम इसको, Vr साइन थीटा माइनस Vm आई कैप माइनस Vr कॉस थीटा जे कैप। तो देखो अगेन तुम्हें आई का ये चीज मिला, ये क्या है Vr साइन थीटा माइनस Vm, हम ये सपोज कर रहे हैं Vr साइन थीटा इज ग्रेटर देन Vm, राइट।
तो ये पॉजिटिव होगा, और यदि वीएम इससे बड़ा है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, तो आई भी क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव मिलेगा, यानी ऐसे मिल जाएगा। नहीं, वी आर साइन थीटा ऑलरेडी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसे तुम्हें एक नया रिजल्टेंट मिल जाएगा एट सम एंगल अल्फा, तो उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो तब के लिए कंडीशन है जब वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में दिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सारी चीजें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना दे करके, ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना दे करके ये किसके रेस्पेक्ट में दे दे, तुम्हें बताओ। ये जो सारी चीजें ये तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में दे दे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना दे करके, जैसे रेन का दे दे मैन के रेस्पेक्ट में, बोल दे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो, तो सेम चीज भाई, ये चीज और ये चीज गिवन है, ये चीज निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं इसी को रख करके। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक रिवर, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अच्छा, इस चीज का ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले ना कि अ बोट और अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब वो क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा रिवर दिया है। ठीक है, तुम जो कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, तो ये देखो, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है u, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स vb माइनस वी आर, राइट। तो हमें ये चीज और ये चीज यहाँ पे दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, vbr प्लस वी आर, तो देखो दोनों वैल्यूज रख दिए। ठीक, अप स्ट्रीम में u इस डायरेक्शन में है, मतलब क्या ले लेंगे, माइनस कंसीडर कर लेंगे, तो अप स्ट्रीम के लिए vb क्या आएगा, ये आ जाएगा, राइट। अब सपोज करो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें एक बोट ना d डिस्टेंस गया डाउन स्ट्रीम में और फिर वापस आ गया अपनी जगह पे, तो कितना टाइम इसको लगा, तो t1 इक्वल्स डी अपॉन यू प्लस वी, हमें ये मालूम यहां से, तो ये t1 टाइम लगेगा, राइट। ये t1 टाइम लगा जाने में डाउन स्ट्रीम, वापस आने में ये टाइम लगा, तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब कोई भी स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए कैसे करेंगे, ये देखो। अब देखो रिलेटिव रिवर क्रॉसिंग के लिए, सपोज करो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है दैट इज u, कोई स्विमर है और ये रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पे ये v वेलोसिटी से स्विमिंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है, कितना दे रखा है ये v, तो v का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में v cos थीटा और इस डायरेक्शन में v sin थीटा। ठीक है, तो देखो जो ये रिवर को क्रॉस करेगा किस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा, v cos थीटा की वजह से क्रॉस करेगा, है ना। तो देखो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम d अपॉन v cos थीटा, इतने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब देखो जब ये रिवर को क्रॉस कर रहा होगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u माइनस v sin थीटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस sin थीटा। तो ये जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचे जरूरी नहीं है, है ना। तो हम ये सपोज करिए ये मे बी कि ये अपोजिट एंड से इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो जो भी अपोजिट एंड से जितना भी आगे या पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, u माइनस v sin थीटा t, ये रख दिया। अब केस लिए पहला केस क्या है कि फॉर t टू बी मिनिमम, t मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो दैट इज 1, यानी थीटा इक्वल 0 के लिए t मिनिमम मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये ड्रिफ्ट का वैल्यू आ जाएगा। ये पहला केस। दूसरा केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कि ये जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचना चाहता है, जस्ट अपोजिट एंड पे यदि पहुंचना चाहता है तो ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी ये ड्रिफ्ट को क्या कर दें हम, 0 कर दें, राइट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, u माइनस वी साइन थीटा इक्वल 0, इसको 0 करोगे तो ये राइट साइड में जाके 0, यानी हमें क्या मिला, u माइनस वी साइन थीटा इक्वल 0 मिला। तो इससे साइन थीटा का ये वैल्यू आ गया, यानी कि थीटा इक्वल साइन इनवर्स u बाई v पे ये तैरना चालू करे, स्विमिंग स्टार्ट करे, तो कहां पे पहुंचेगा, जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, इसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, ये टाइम इतना लग जाएगा। ठीक है, अच्छा
एक कंडीशन ऐसा भी देखो, मान लो कहीं पे यदि u का वैल्यू v से ग्रेटर हो जाए तो तब तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया ना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी उस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा। यानी इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, देन उस कंडीशन में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में हम सिर्फ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम ड्रिफ्ट तुम्हें कब मिलेगा, जब वो साइन थीटा इक्वल्स u बाई v पे वो तैरना चालू करे तो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब फिर से मेरी वही कहानी जो अभी तक चलता आ रहा था, है ना, किया था ना तुम लोगों ने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन तक सही से किया टेस्ट का अपना पैटर्न। अब फिर से तुम्हें फिर से हम रिवाइंड करा रहे हैं। अब तुम्हारा काम देखो, एक तरीके से तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीटली खत्म, उसमें तुम्हारा मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सारी चीजें खत्म हो चुका, राइट। तो अब अगेन तुम क्या करोगे, अपना सारा जो नोट्स बना रहे हो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स का, जितने भी नोट्स लिख रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं लिख रहे हो तो लिखो। दूसरी चीज, जितने भी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले लास्ट मोमेंट पे हमारे दिमाग से निकलता है, इसे लिख करके लिखो, लिख करके रखो। कर लिया इतना काम। एनसीईआरटी पूरा का पूरा जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है उसको पूरा थॉरो पढ़ जाओ, राइट। अब पढ़ोगे सब समझ में आएगा सारा कुछ, पॉइंट्स भी पॉइंट टू पॉइंट जॉट डाउन करते चलो। नीट वाले बच्चे स्पेशली फिर से याद करो, 45 में से 33 क्वेश्चन, इस बार भी 35 to 40 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, 30 क्वेश्चंस का फिर से तुम पेपर बनाओ। किसके पे बेस्ड करके, रिलेटिव मोशन पे, क्योंकि बच्चे रिलेटिव मोशन पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको पूरा सेपरेटली 30 क्वेश्चन का पेपर बनाओ और उसको टेस्ट दो। कितने टाइम में, 60 मिनट्स मैक्सिमम। अब तुम्हारा फ्लो थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये कंप्लीट करने के बाद तुम पूरे काइनेमेटिक्स का एक पेपर अटेम्प्ट करो, जिसमें तुम्हारे पास सारे इमोशन इन 1D, इमोशन इन 2D, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन सबसे कंपाइल करके हो, ताकि ये पता चले हाँ काइनेमेटिक्स कैसा हो गया। पूरा क्लियर करके देखना। तुम्हारा पहले के कंपैरिजन में ना, यदि तुम प्रोसेस फॉलो किए हो तो तुम खुद देखना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक बिल्डअप हो चुका है, राइट। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। बट वो प्रोसेस को फॉलो करो। चलो, थैंक यू सो मच। हम लोग का पूरा काइनेमेटिक्स खत्म। अगले क्लास हम लोग किस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। चलो।